मैं हूं कुलदीप चौधरी, आप देख रहे हैं केडी क्लासेज। वेलकम टू द केडी क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। डायनसेफेलॉन के अंदर हम थैलेमस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है वो किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन से। जो नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर दो सेल होते हैं, न्यूरॉन और न्यूरोगलिया। न्यूरॉन है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो जो हाइपोथैलेमस है वो न्यूरॉन से ही मिलके बने होते हैं। हाइपोथैलेमस होता है, इसके भी दो लेयर होती हैं। एक होती है आउटर लेयर इसके बाहर की तरफ, एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर व्हाइट मैटर की होती है, इनर लेयर ग्रे मैटर की होती है। सभी के अंदर ये कॉमन लेयर होंगी, सिर्फ एक्सेप्ट सेरिबेलम के अंदर छोड़ के। सेरिबेलम के अंदर आउटर लेयर तो व्हाइट मैटर ग्रे मैटर की होगी, इनर व्हाइट मैटर की होगी। ऑपोजिट होगा वहां पे, सिर्फ एक के अंदर याद रखना, बाकी सभी के अंदर सेम होगा, है ना। आगे बात करें, जो हाइपोथैलेमस है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। टू पार्ट्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, एंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, सामने का और पीछे का, है ना। बात करते हैं, इट हैज टू पार्ट्स। दो पार्ट होते हैं हाइपोथैलेमस के। एक होता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एक होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। अब देखो, एंटीरियर हाइपोथैलेमस होगा वो तो क्या करता है? थर्मोलाइसिस का काम करता है। किसका? थर्मोलाइसिस का। थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस का मतलब थर्मो का मतलब टेम्परेचर, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन होना, उसका टूटना, कम होना। तो ये क्या करता है? यानी कि हीट लॉस सेंटर होता है, यहाँ पे हीट लॉस करने का काम करता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस। जबकि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है? थर्मोजेनेसिस सेंटर होता है। थर्मोजेनेसिस का काम करता है, यानी कि थर्मो का मतलब टेम्परेचर, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन करना, जनरेट करना। तो ये क्या करता है? हीट को जनरेट करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? हीट प्रोड्यूसिंग। देखो, अपनी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है वो कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। जबकि टेम्परेचर रेगुलेटिंग ऑर्गन, ऑर्गन कौन होता है? स्किन होती है। स्किन क्या करती है? वह ऑर्गन होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करती है। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन होता है? वो होता है हाइपोथैलेमस। अब देखो, हाइपोथैलेमस के अंदर भी दो पार्ट हैं, एंटीरियर हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। एंटीरियर हाइपोथैलेमस क्या करता है? थर्मोलाइसिस करता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर है ना उसको कम करता है, उसको हीट को लॉस करता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। वहीं थर्मोजेनेसिस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? थर्मोजेनेसिस, यानी कि हीट का प्रोडक्शन करता है। जब भी अपन हाइपोथर्मिया होगा, अपने बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाएगा, तो ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करेगा? थर्मोजेनेसिस करा के बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर देगा। तो ये दो भाग होते हैं हाइपोथैलेमस के। आगे बात करें अपन फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, देखो, एक होती है मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको क्या नाम बोलते हैं अपन? मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और जो हाइपोथैलेमस होता है इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि ये इसका भी मास्टर है, इस मास्टर ग्लैंड का भी ये मास्टर है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको बोले? पिट्यूटरी को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। तो ये क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। किस नाम जानते हैं हाइपोथैलेमस को? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। हाइपोथैलेमस होता है ये क्या काम करता है?
क्यों बोलते हैं इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? बिकॉज ये कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये हाइपोथैलेमस होता है, ये कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसके द्वारा? 6 हार्मोन के द्वारा, 6 रिलीजिंग हार्मोन, 6 हार्मोन रिलीज करके कंट्रोल करता है ये। बिकॉज इट कंट्रोल्स एंटीरियर पिट्यूटरी by 6 releasing hormone। छह हार्मोन को रिलीज करके एंटीरियर पिट्यूटरी वो कंट्रोल कर लेता है। एंटीरियर पिट्यूटरी मास्टर है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अगर इस मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल कौन करता है? बच्चों को कंट्रोल कौन करता है? मास्टर करता है, टीचर करता है। तो ये इस मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है ना। इसके अलावा हाइपोथैलेमस 2 एडिशनल हार्मोन और बनाता है। कौन से? 2 एक्स्ट्रा हार्मोन और खुद भी बनाता है। कौन से? एक तो ऑक्सीटोसिन और एक एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट आल्सो सिंथेसाइज्ड 2 एडिशनल हार्मोन। दो एडिशनल हार्मोन कौन से हैं? वो है ऑक्सीटोसिन और एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। इसके अलावा देखो, थैलेमस तो क्या काम कर रहा था? रिले स्टेशन की तरह काम कर रहा था। रिले स्टेशन, रिले स्टेशन मतलब जहां पे सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन आगे एकत्रित होते हैं, उसको बोलते हैं रिले स्टेशन। तो रिले स्टेशन का काम कौन करता है? थैलेमस करता है। जबकि हाइपोथैलेमस क्या करता है? बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसको मेंटेन करता है पीनियल ग्लैंड के द्वारा। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या बोलते हैं? अपन जैसे सुबह उठने सोने का टाइम, है ना, अब खाना खाना है, अब सोना है, उठना है, वो सभी निर्धारित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, है ना, रूटीन लाइफ का। तो वो कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। तो इट ऑल्सो मेंटेन बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर सर्काडियन रिदम। इसको मेंटेन करता है बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्काडियन रिदम को। किसकी सहायता से? बाय पीनियल ग्लैंड के द्वारा। पीनियल ग्लैंड के द्वारा। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है? यानी कि सोने, उठने, खाना खाने, है ना, उसका टाइम, रूटीन लाइफ का टाइम, वो सभी डिसाइड कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है ना। उसको मेंटेन, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, और मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। किसके द्वारा? पीनियल ग्लैंड के द्वारा मेंटेन करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस है पार्ट ब्रेन का ही है, लेकिन और कंट्रोल भी ब्रेन के एक पार्ट को करता है। नाम है जिसका एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है ये। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है ये। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस होता है, इसके अंदर रेगुलेटरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं। तीन सेंटर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। कौन से? एक तो ये टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है, यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला सेंटर होता है। एक इसके अंदर थ्रस्ट सेंटर होता है, यानी कि अपना जो प्यास वाला सेंटर है ना, प्यास लगती है, वो मेंटेन भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस होता है। एक जो फीडिंग सेंटर होता है, यानी कि जब खाना खाते हैं ना, उसका सेंटर भी कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहेगा तभी खाना खा पाएंगे, ये कहेगा तभी पानी पी पाएंगे। इसके अंदर डिस्टर्बेंस हो गया तो कुछ नहीं पता चलेगा, ना प्यास का ना भूख का, है ना। तो इसके अंदर 3 सेंटर होते हैं। कौन से? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर एक तो, एक होता है इसके अंदर थ्रस्ट सेंटर,
और एक होता है इसके अंदर फीडिंग सेंटर। बात कर लेते हैं अपन अलग अलग टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करेगा अपनी बॉडी को। थ्रस्ट सेंटर, थ्रस्ट यानी कि प्यास लगता है, पानी के इनटेक को भी कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस। फीडिंग सेंटर यानी कि भूख, खाना खाते हैं, उसको भी कौन सा सेंटर होता है? हाइपोथैलेमस होता है। यही मेंटेन करता है खाना कब खाना, नहीं खाना है ना, आज मुझे भूख नहीं है, यानी कि हाइपोथैलेमस डीएक्टिवेटेड है। बात करते हैं पहले टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर की। टेम्परेचर रेगुलेटर ये क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक तो बताया था एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एक बताया था पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। मैंने बताया था एंटीरियर हाइपोथैलेमस क्या करता है? थर्मोलाइसिस कराता है, यानी कि ये हीट को लॉस कराएगा, है ना। जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा। हाइपोथैलेमस के अंदर भी कौन सा? एंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, और वो क्या कराएगा? थर्मोलाइसिस कराएगा, यानी कि हीट लॉस कराएगा बॉडी की। हीट लॉस के अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, स्किन के द्वारा भी होता है। स्किन के द्वारा जैसे रेडिएशन के द्वारा, इवोपोरेशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, इन सभी माध्यम से होता है। तो ये थर्मोलाइसिस कराएगा। बुखार के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर एंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और थर्मोलाइसिस कराएगा, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कराने के लिए हीट को लॉस करेगा अलग अलग फॉर्म के अंदर, जैसे स्किन के, जैसे रेडिएशन जैसे सूरज से आने वाली किरणों से, है ना। तो वो जैसे लंग्स के द्वारा, बाय इनहेल्ड एयर के द्वारा, किडनी के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की फॉर्म के अंदर, है ना, फिस्टस की फॉर्म के अंदर, इन सभी फॉर्म के अंदर थर्मोलाइसिस कराएगा ये। इसके अलावा पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये थर्मोजेनेसिस का काम कराता है। थर्मोजेनेसिस यानी कि हीट को बढ़ाता है अपनी बॉडी के अंदर। हीट को कब बढ़ाएगा? या तो कोई इन्फेक्शन हो गया तभी एक्टिवेट होगा, या फिर हाइपोथर्मिया हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइपोथर्मिया हो रहा है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट चला गया है। नॉर्मल कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम चला जाए टेम्परेचर, उसको बोलते हैं अपन हाइपोथर्मिया। उस केस के अंदर ये थर्मोजेनेसिस कराएगा, यानी कि हीट का प्रोडक्शन कराएगा। हाइपोथर्मिया के अंदर क्या होता है? हीट का लॉस होता है, हीट का लॉस होता है, पेशेंट को ठंड लगती है ना। जबकि थर्मोलाइसिस के अंदर यानी कि ब्रेक डाउन होगा, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा? हीट को सॉरी, जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो इसको मेंटेन करने के लिए पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और थर्मोजेनेसिस, हीट का प्रोडक्शन कराएगा ये, है ना। इसके अलावा बात करें, हीट का प्रोडक्शन किस किस के द्वारा होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तब क्या होगा? अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे कि हार्मोन के द्वारा। हार्मोन कौन सा? थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या करते हैं? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। इसके अलावा कौन सी? स्ट्रॉन्ग इमोशन। स्ट्रॉन्ग इमोशन के अंदर, केस के अंदर थर्मोजेनेसिस होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। मानो कि मेरा रिजल्ट आया, मैं पास हो गया, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ मैं उस चीज से, इस तरह मेरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी कि एक्साइटमेंट के अंदर, एंजाइटी के अंदर, टेंशन है मुझे किसी चीज की, उस केस के अंदर भी मेरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। तो इस सभी से केस के अंदर थर्मोजेनेसिस देखने को मिलता है। ये हो गया टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। इसके अलावा बात करते हैं अपन दूसरा सेंटर कौन था? थ्रस्ट सेंटर, यानी कि थ्रस्ट का मतलब प्यास। दूसरा सेंटर है थ्रस्ट सेंटर।
थ्रस्ट सेंटर, थ्रस्ट का मतलब प्यास, पानी की, है ना, पानी के इंटेक को बढ़ाता है। प्यास का मतलब जब प्यास लगते हैं हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो ये क्या करता है, पानी के इंटेक को बढ़ाएगा अपनी बॉडी के अंदर से, है ना, पानी की मात्रा को बढ़ाएगा, पिएंगे तभी तो पानी की मात्रा बढ़ेगी। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करता है वाटर इंटेक को, है ना, तो इट इंक्रीज वाटर इंटेक इन बॉडी, बॉडी के अंदर वाटर इनटेक को बढ़ाता है। और ये एक्टिवेट कब होगा, जब ये एक्टिवेट कब होगा, तो जब हमारी ब्लड की ऑस्मोलरिटी, यानी कि ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, है ना, तब ये एक्टिवेट होगा थ्रस्ट सेंटर। थ्रस्ट सेंटर कहां पे होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट कब होगा, जब अपना जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा ब्लड, है ना, थिक उसकी, तब वो क्या होगा, थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होगा और ज्यादा पानी का इनटेक कराएगा बॉडी के अंदर, है ना, प्यास लगेगी अपने को, ताकि उसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर सके, है ना। तो इसीलिए ये थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होता है। ये कब एक्टिवेट होता है, इट बिकम्स एक्टिवेटेड व्हेन ब्लड ऑस्मोलरिटी बिकम्स इंक्रीज्ड। बिकम्स इंक्रीज, जब ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाए, ब्लड गाढ़ा हो जाए, तब क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को बॉडी क्या करेगी, मैसेज भेजेगी कि थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करो, मुझे पानी की मात्रा बढ़ाओ बॉडी के अंदर। तब क्या, हाइपोथैलेमस थ्रस्ट सेंटर को मैसेज भेजेगा कि एक्टिवेट हो, और ये एक्टिवेट होगा तो बॉडी के अंदर पानी पिएगा, आप शरीर आदमी क्या करेगा, पानी पिएगा जब ये एक्टिवेट होगा तो, तो पानी पिएगा तो ये क्या होगा, तब ये अपनी बॉडी के अंदर पानी की पूर्ति पूर्ति हो जाएगी। और ये एक्टिवेट कब होगा, कब थ्रस्ट सेंटर काम करेगा, कब इसको जरूरत पड़ेगी काम करने की, तो ये तब एक्टिवेट होगा जब ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है, जो गाढ़ापन है वो बढ़ जाए, ब्लड के अंदर गाढ़ापन हो जाए, गाढ़ा हो जाए ब्लड, तब ये एक्टिवेट होगा, है ना, ताकि उसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर सकें, गाढ़ा ना हो, है ना, सर्कुलेशन मेंटेन रहे, तब ये एक्टिवेट होगा थ्रस्ट सेंटर। तीसरा है फीडिंग सेंटर। कौन सा, फीडिंग सेंटर। फीडिंग, फीडिंग का मतलब फूड, क्या, फूड, भोजन। तो ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है फूड के इंटेक को, भोजन के अंदर हम खाना खाते हैं, है ना, हमें कितनी भूख है, हम कब खाना खाएंगे, वो सभी कौन कौन सा सेंटर होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर भी कौन सा, फीडिंग सेंटर होता है, यही मेंटेन करता है, इसी की करने से कुछ खाना खाया जाता है। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट्स किसके इंटेक को, फूड इंटेक को। फूड इंटेक ऑफ इंडिविजुअल। इसके अंदर दो सेंटर होते हैं भैया, जब हम खाना खाते हैं तो दो चीज होते हैं, खाना खाने से पहले तो हमें भूख लगी रहती है, खाना खाने के बाद में हमारा पेट भर जाता है। किस कारण से बढ़ता है वो पेट, इसके लिए दो सेंटर को तो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होगा इसका, है ना, भूख लगने का, भूख खत्म होने का, पेट भरने का बोलते हैं इसको। इसके लिए कुछ तो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है, तभी तो हमारी पेट भूख नहीं खत्म हो जाती है, भूख बहुत ज्यादा हंगर हो जाते हैं, है ना। तो इसके अंदर दो सेंटर होते हैं फीडिंग सेंटर के अंदर। कौन से, भूख को लगना उसको बोलते हैं एपेटाइट। क्या, एपेटाइट, याद रखना। तो भूख लगने से बोलते हैं एपेटाइट, और एपेटाइट के लिख दो सेंटर आगे। तो एपेटाइट सेंटर होगा, यानी कि जो भूख को मेंटेन करेगा वो कौन होगा, एपेटाइट सेंटर होगा, है ना। पेट भरने को बोलते हैं सेटाइटी, अब मेरा पेट भर गया और भूख नहीं, उसको क्या बोलेंगे, सेटाइटी। और अगर सेटाइटी वाला, पेट भरने वाला कौन मेंटेन करेगा, सेंटर, तो सेटाइटी के आगे लगा दो सेंटर, सेटाइटी सेंटर हो गया। तो फीडिंग सेंटर के अंदर दो सेंटर हो गए, एपेटाइट यानी भूख का सेंटर, सेटाइटी यानी पेट भरने का सेंटर, है ना। तो एपेटाइट सेंटर होगा, ये किसकी फीलिंग प्रोवाइड करेगा, हंगर की, कि मुझे भूख है, खाना खाना है। तो ये कौन सा एक्टिवेट होगा फीडिंग के अंदर, जब भूख लगेगी तो एपेटाइट सेंटर एक्टिवेट होगा। और जब एपेटाइट सेंटर एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ये प्रोवाइड करता है फीलिंग, किसकी फीलिंग, हंगर की, भूखे होने की फीलिंग प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स
फीलिंग ऑफ हंगर, है ना। फीलिंग ऑफ हंगर की फीलिंग प्रोवाइड करता है एपेटाइट सेंटर, और यानी कि ये भूख लगने की फीलिंग को प्रोवाइड करता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना चाहिए। तब कौन सा सेंटर एक्टिवेट है? फीडिंग। फीडिंग के अंदर भी कौन सा? एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब भूख, है ना। इसके बाद में सेटाइटी सेंटर। सेटाइटी का मतलब पेट भर गया, अब मुझे भूख नहीं है, तो सेटाइटी सेंटर। तो ये क्या कराएगा? फुल होने की फीलिंग कराएगा कि फुल हो गया भैया, अब नहीं खाना नहीं खाऊंगा। तो ये प्रोवाइड फीलिंग ऑफ फुलनेस। इट प्रोवाइड्स फीलिंग ऑफ फुलनेस। और इसके अंदर एक खास बात है, जैसे हम खाना खाते हैं कि सुना हुआ कि खाना हमेशा धीरे धीरे खाना चाहिए, है ना। छोटे छोटे निवाले खाने चाहिए, धीरे धीरे खाना खाना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक है, वो ऐसे नहीं कहते, लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि ये सेटाइटी सेंटर है, ये एक्टिवेट हो जाता है खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद में। यानी कि जब भी हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं, है ना, उस दौरान क्या होगा? उसके 10 से 15 मिनट में क्या होगा? सेटाइटी सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि भैया अब मेरा पेट भर गया, है ना। तो जब हम धीरे धीरे खाना खाएंगे, कम खाना खाएंगे, तो क्या धीरे धीरे खाना खाएंगे तो कम खाना खाया जाएगा, है ना। एक तो 4 रोटियां खा रहे हैं 2 मिनट के अंदर, एक वही 4 रोटियां हम क्या कर रहे हैं 15 से 20 मिनट के अंदर खा रहे हैं, है ना। तो क्या होगा? उस दौरान हम क्या कम रोटियां खाएंगे, कम खाना खाएंगे। इसलिए क्या हमें धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, ताकि हमारा सेटाइटी सेंटर एक्टिवेट हो जाए और हमें फीलिंग आ जाए फुलनेस की, पेट भरने की फीलिंग आ जाए, है ना। तो उस दौरान हम कम खाना खाएंगे। इट प्रोवाइड्स, इट बिकम एक्टिवेट, it becomes activated within 10 से 15 मिनट of initiation of eating। ये इसी के साथ में हाइपोथैलेमस टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगर समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केडी क्लासेज।